हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरी डे। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए नोट्स बना के लाई हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। और तो आज का टॉपिक मैंने चुना हुआ है वो है हमारा वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि आपने पहले देखा है, मैंने पॉल्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो 2 डाली हुई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बताया था मैंने आपको। फिर मैंने एयर पॉल्यूशन पे भी वीडियो डाला हुआ है। नेक्स्ट अब मैं लाई हूँ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। हमारा ये सेकंड है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह यहाँ पे जानेंगे कि वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। बट सबसे पहले अगर कोई भी हमारे चैनल पे नया हमसे जुड़ा हुआ है तो प्लीज़, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सो अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे कि हेडिंग पड़ी हुई है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया प्रदूषण मतलब क्या, किसी भी चीज़ का उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब उसकी जो प्रेजेंट होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में हो जाना। तो पॉल्यूशन मतलब अनावश्यक चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में चले जाना पॉल्यूशन हो जाता है। ओके, जैसे वाटर पॉल्यूशन, जल में अनावश्यक पदार्थों का पानी में सम्मिलित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। मीन्स एडिंग ऑफ सब्सटेंस इन आवर वाटर। ओके, तो ये तो हुई हमारी जल प्रदूषण की डेफिनेशन। और अब हम जानेंगे कॉजेस क्या है इसके, मतलब जो कारण हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सीवेज प्रॉब्लम। सीवेज प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी समस्या है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, जल प्रदूषण से रिलेटेड। तो इससे जो सीवेज समस्या होती है वो उससे क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है इन वाटर, पानी में जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो डिक्रीज हो जाती है। किससे? सीवेज प्रॉब्लम से। नेक्स्ट मैंने लिखा है वार्म वाटर ऑफ रिएक्टर्स, मतलब जो संयंत्रों से निकलने वाला जो गर्म पानी होता है, ये हमारी सेकंड कॉज है। और जो जब ये पानी हमारा नदी में जाके मिल जाता है, क्योंकि ये गर्म होता है, जिसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉज है एक बड़ा। थर्ड इज ऑयल स्पिल, मतलब अगर तेल का रिसाव होता है और वो यही तेल अगर पानी में, नदी में जाके हमारा मिल जाता है, तो इससे जो हमारे जीवधारी होते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि जब ऑयल हम वाटर पे जाके, जब मतलब वाटर पे अगर ऑयल चला जाता है तो जो उसकी पृष्ठ का जो तनाव होता है वो कैसा होता है, वो बढ़ जाता है। तो जिससे जीवधारी ऊपर नहीं आ पाते और वो मर जाते हैं। एक कारण तो इसका ये भी है। और जैसे कि इस पे मैंने लिखा हुआ है, एक घटना हुई थी सांता में बारवा में 1969 में। तो मतलब क्या हुआ था, इसी ऑयल स्पिल की वजह से 10,000 जीवधारी हमारे मारे गए थे। फोर्थ मैंने इसका लिखा हुआ है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब जो कीटनाशक दवाएं हमारी जो खेतों में डाली जाती हैं, जो हमारी फील्ड्स में डाली जाती हैं, उनका भी रोल बहुत है हमारे जल प्रदूषण में। तो ये कारण मैं इसीलिए लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी ये जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, जब रेन होती है तो ये रेनफॉल वाटर के साथ ही ना क्या होता है कि ये नदी में पहुंच जाती हैं। तो अगर उस नदी का पानी ह्यूमन, एनिमल और कोई बर्ड अगर यूज़ कर रहा है उसे, तो फिर क्या होगा, इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनकी जान भी चली जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। तो ये हमारे कॉजेस हो गए। एक कॉज मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। तो एक लिखा हुआ मैंने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्लास्टिक के उत्पाद होते हैं, इनकी वजह से हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि ये घुले O2 की मात्रा को डिक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये वाटर पॉल्यूशन जो टर्म्स होती हैं इनकी, तो वो क्या क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन टर्म्स, फर्स्ट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर और यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों के द्वारा यूज़ करी जाती है। मतलब जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का
पानी में उपस्थित ऑक्सीजन का अमाउंट घुलित ऑक्सीजन होती है जो यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म होती है। सेकंड बीओडी, मतलब बीओडी क्या है, तो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। अब इसकी डेफिनेशन के द्वारा हम समझेंगे ये क्या है। मतलब किसी भी जैविक पदार्थ के उपघटन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम बीओडी कहते हैं। मतलब O2 नेसेसरी फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बायोटिक सब्सटेंस। ओके, तो ये हमारे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इन्हें लर्न कीजिएगा। आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको कुछ जानने के लिए भी मिल रहा है। अगर आपने वाटर पॉल्यूशन को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में काम आए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड